आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एम्पावरिंग ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, अब इस ट्राइबल सोसाइटी को लेके क्या क्या बात है, क्या क्या चीज है, इंडिया में क्या चल रहा है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया ट्राइबल कम्युनिटी जो है लगभग पॉपुलेशन का 8.6% है। ठीक है, आर विटाल टू नेशन डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट हैज लॉन्च कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए सरकार ने, जो इनके जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, है ना, उसको एड्रेस करने के लिए, और इनका जो कल्चरल हेरिटेज है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है और सेल्फ रिलायंस है, उसको प्रमोट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए हैं उसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक, ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, ये कौन है, कहाँ है, किसे हम कहते हैं? ट्राइब्स इन इंडिया, जिसे हम ऑल्सो रिफर्ड एज आदिवासीज भी कहते हैं। ठीक है, ये इंडिजिनियस कम्युनिटी है विथ डिस्टिंक्ट कल्चर। ठीक है, इनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, ये कुछ अलग है। ठीक है, और इसके टाइप्स क्या है इसको जानते हैं। तो एक है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, जिसे आर्टिकल 366(25) कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 366(25) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये डिफाइन किया गया है बाय डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि उसका उनका जोग्राफिकल आइसोलेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और कल्चरल यूनिकनेस की वजह से उसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया शेड्यूल ट्राइब। और उसे, है ना, और फिर एक है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब ग्रुप है एसटीज का। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई किया गया है बाय प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। मतलब ये क्या है, इनमें लो लिटरेसी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं, ये बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये अभी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे जो ग्रुप है उन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लो लिटरेसी है। ठीक है, तो ऐसे लगभग 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है अक्रॉस 17 स्टेट और वन टेरिटरी में ये पाए जाते हैं। ये जो 75 जो पीवीटीजीएस जो ग्रुप है, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये आपको 17 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में ये मिलते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं, है ना, रहते हैं। ये जो आबादी है जो वही रहता है। ठीक है, अब डेटा लेके इसको इनको लेके और क्या क्या डेटा है, तो इनका जो आबादी है, जो ट्राइब है, उनका जो आबादी है वो है लगभग 104.2 मिलियंस है। ठीक है, जो कि 8.6% है इंडियन पॉपुलेशन का। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे मेजर ट्राइब्स रहते हैं, तो आपका है जैसे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो ये आप ट्राइब्स हैं, इनके नाम है कौन कौन से ट्राइब है, जैसे सिप्पी, बेड़ा, कुक्की, मिकिर, गोंड, कोल, भील, ढंका। ठीक है, तो ये सारे जो ट्राइब्स हैं ये इन रीजन में, इन राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या क्या स्कीम्स लाए गए हैं जो कि ट्राइब्स के वेलफेयर को लेके है, वेलफेयर के लिए है। तो पहला है आपका धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, सरकार ने ये सारे स्कीम्स लॉन्च किए, तो ये पहला स्कीम है। ठीक है, पहला स्कीम नहीं है, मतलब शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूँ। ठीक है, बताने का काम। तो ये लॉन्च किया गया था आपका 2 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, इसका फोकस था, इस स्कीम का फोकस था कि जो ट्राइबल विलेजेस है, जहाँ पे आपका मतलब लगभग इतने 63,843 जो ट्राइबल विलेजेस है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड को फोकस करते हुए डेवलप करने का काम करने के लिए ये अभियान लाया गया था। ठीक है, 2024 में। दूसरा क्या है आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। ठीक है, ये लाया गया था। ये कब लाया गया था? ये 2023 में लाया गया था, ताकि जो जो पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके हाउसिंग, वाटर, एजुकेशन, उनको इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए ये लाया गया था स्कीम। ठीक है, फिर और कौन सा स्कीम लाया गया था? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इसका फोकस था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग 36,000 जो गांव हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था। फिर है आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया गया। इसमें क्या था कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए ट्राइबल स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ऐसे लगभग 728 स्कूल्स अप्रूव किए गए हैं अभी तक। ठीक है, जहाँ पे जो ट्राइबल स्टूडेंट है उनको क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया जाता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, है ना, इस तरह के स्कूल्स बनाए गए हैं। ठीक, जहाँ पे ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और क्या क्या चीज है जो सरकार ने लाया गया, सरकार ने किया? ठीक है,
तो प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लाया गया किनके लिए, एसटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये स्कॉलरशिप रखा गया है, ठीक है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो कि सपोर्ट करते हैं एसटी स्टूडेंट को, ठीक है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरियल स्टडीज के लिए, ठीक है, डॉक्टरेट स्टडी के लिए अब्रॉड में विदेश जाने के लिए, है ना, ठीक, विदेश जाके मतलब पढ़ाई करने के लिए ये सारा स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी स्कीम है जो इस तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये है आपका जैसे नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो एक तरह से लोन प्रोवाइड कर रहा है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट को ये लोग बढ़ावा दे सके। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें ट्राइबल वुमेन्स को 2 लाख पर यूनिट दिया जा रहा है फॉर ट्राइबल यूनियन, लोन दिया जा रहा है, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है कि लगभग 5 लाख तक का पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जा रहा है, ठीक है, और 50,000 पर मेंबर को लोन दिया जा रहा है, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम के जरिए। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, ठीक है, ये एजुकेशनल लोन है, ठीक है, इसमें लगभग 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है एक तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, ठीक है। इनिशिएटिव्स फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन स्कीम लाया गया, जिसमें क्या किया जाता है कि एक तरह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका मतलब उन पे स्क्रीनिंग किया जाए, टेस्ट किया जा सके, ठीक है, और अफोर्डेबल केयर दिया जा सके ट्राइबल पॉपुलेशन को, है ना, तो ये स्कीम का ये काम है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, इसमें क्या है कि इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। और निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, इसका एम है कि जो टीबी ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया जाए ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में, है ना। अब इनको लेके और रिसर्च और कल्चर प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, ठीक है। सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूट जो ट्राइबल रिसर्च पे काम करे उनको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि क्या क्या उनको जरूरत है, उनके भाषाओं को, वेलफेयर को, लैंग्वेजेस को, ट्रेडिशन को, ठीक है, इन पे रिसर्च को इम्प्रूव किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट, उनको जो सोशियो इकोनॉमिक गैप्स है उनको एड्रेस किया जा रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें उनको कमी हो रही है, उनको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो उनको लेके काम किया जा रहा है। ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट ऑर्गेनाइज कल्चर, ठीक है। अब ये जो आपका स्कीम है इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कल्चरल फेस्टिवल, एक्सिबिशन और अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाएं ट्राइबल कल्चर को लेके, फेस्टिवल को लेके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जो भी चीज़ें सरकार कर रही है, तो उसका कंक्लूजन ये निकलता है, द गवर्नमेंट्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच एम्स टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, ठीक है, कि मतलब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है इनको इंप्रूव किया जाए वेलफेयर स्कीम के जरिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर और कल्चरल प्रिजर्वेशन के जरिए। ये जो एफर्ट है, दिस एफर्ट्स एंश्योर दैट India's tribal population is integrated into broader national development narrative embodying the vision of सबका साथ सबका विकास, ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ये सरकार का जो एक विजन है सबका साथ सबका विकास, तो उसी के तहत एक तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन को भी इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि वो जब बढ़ेंगे तो उनका ग्रोथ भी हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें जुड़ेगा, ठीक है, तो इससे सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, ठीक है, तो यही चीज कहा जा रहा है, ठीक। तो बस इस टॉपिक में, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।